एवरीवन, माय नेम इज सैम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी ही सेना के 31,000 सैनिकों को बेवजह मरवा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेलेंस्की की, जिसने अपने ही ईगो में अपने ही देश के ऊपर आक्रमण करवा दिया और उसके बाद 31,000 सैनिकों को अपने देश के लिए जान देनी पड़ी। जेलेंस्की का बयान सामने आया है कि उसको और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और ज़्यादा हथियार की ज़रूरत है, और ज़्यादा वेस्टर्न सपोर्ट की ज़रूरत है, और जहाँ तक हो सके उनकी आर्मी भी पहुँचा दो। इन माई ओपिनियन, अगर जेलेंस्की उस टाइम पे नेटो ज्वाइन करने की जिद ना करता तो अभी यूक्रेन के ऊपर कोई आक्रमण नहीं होता और जेलेंस्की को वर्ल्ड लीडर्स के सामने दुनिया भर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। एज यू ऑल नो, नाटो एक्सपेंशन इज अ वेरी डिफिकल्ट इशू टू टैकल विथ। नाटो यूरोप में एक्सपेंशन करते ही जा रहा है, अमेरिका अपनी जो जद है यूरोप के अंदर बढ़ाते ही जा रहा है, और हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन के अंदर भी नाटो का एक्सपेंशन हो चुका है और रशिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ फिनलैंड की तरफ से, दूसरा यूक्रेन, टर्की ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, और लास्ट इन लास्ट व्लादिवोस्तोक, जो कि चाइना क्लेम करता है। चारों तरफ से रशिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, और ना सिर्फ इतना ही, रशिया के ऊपर आर्थिक सैंक्शंस और काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, और वर्ल्ड मीडिया के तौर पर यूक्रेन को एक हीरो प्रेजेंट किया जा रहा है। इन अदर हैंड, यहाँ तक इतने हालात ही नहीं पहुँचते कि इतनी ज़्यादा बात पहुँच जाए अगर यूक्रेन उस टाइम पे नाटो का मेंबर बनने की हाँ नहीं करता। और नाटो के पास पहले भी ऑप्शन था। लास्ट टाइम जब उसको ऑफर किया गया नाटो को मेंबर बनने के लिए यूक्रेन को, तो यूक्रेन ने मना कर दिया, इसलिए क्योंकि वो रशिया को नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार जेलेंस्की ने बार बार जिद करी और अपने देश को युद्ध की कगार तक पहुंचा दिया, और आज उसी वजह से 31,000 सैनिक, 31,000 देशभक्त सैनिक आज शहीद हो चुके हैं। और ये सब हो पाया है सिर्फ एक इंसान की जिद की वजह से, वन एंड ओनली व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की ने नाटो को रशिया के डोरस्टेप पे लाने की कोशिश की, और उसके बदले में डोरस्टेप पे क्या आई? वॉर। अगर वॉर चलेगी तो दोनों तरफ के सैनिकों की हानि होगी, बट इन अ वे आधा यूक्रेन तबाह हो चुका है, 1/4 या 1/3 रशिया के कब्जे में है, और फ्यूचर में युद्ध जीतने का कोई आसार नहीं नज़र आ रहा है। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि नाटो उसकी मदद करने के लिए आएगा, लेकिन एज वी ऑल नो, यूरोप और यूएस दोनों अपनी ही प्रॉब्लम से उलझे हुए हैं। वो सिर्फ पैसों से मदद कर सकते थे, लेकिन जब से यूक्रेन के साथ साथ इजराइल पैलेस्टाइन का इशू भी सामने आ गया है, तब से यूक्रेन के ऊपर जो फोकस था, जो अटेंशन थी, वो काफ़ी हद तक हट चुकी है। एंड यूएस इज़ ऑल्सो बिजी इन इजराइल पैलेस्टाइन, सो दे आर फोकसिंग लेस ऑन यूक्रेन एंड रशिया एंड ऑल। इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।